बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि एक माई साहबा मस्जिद नबी शरीफ में झाड़ू देती थी, वह फौत हो गई। रात के वक़्त वो फौत हुई तो सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं बताया भाई माई साहब का जनाजा पढ़ना है। सुबह मेरे आका ने पूछा या कुछ दिन गुजर गए, पूछा हुजूर ने फरमाया वो माई नज़र नहीं आ रही जो मस्जिद में झाड़ू देती है। अर्ज़ की हुजूर वो तो फौत हो गई। हुजूर ने फरमाया फिर आपने मुझे बताया नहीं। आज रात थी तो इसलिए हमने आपको तकलीफ़ नहीं दी जनाजा पढ़ाने के लिए। तो मेरे आका ने फरमाया फ़हक़ के रूह, तुमने उसको हकीर समझा था, तुमने उसको हकीर समझा था। मैं मस्जिद में झाड़ू देती थी तो तुमने मुझे बुलाया नहीं। दुल्लूनी अला कब्रिन, हुजूर ने फरमाया चलो मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। फसल्ला अलैहि अरबान, हुजूर ने दोबारा उनके ऊपर जाकर कब्र पर जनाजा पढ़ा। आला हज़रत बरेलवी ने फतावा रिज़विया के अंदर लिखा कि फिर हुजूर ने वहाँ खड़े खड़े माई साहबा से पूछा कि अच्छा ये बताओ मरने के बाद सबसे ज़्यादा सवाब किस चीज़ का मिला है। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने तो वो आवाज़ नहीं सुनी। दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान वाले करामत लाखों। सहाबा कहते हैं सवाल हमने ज़रूर सुना था लेकिन जवाब हमने नहीं सुना। रसूलुल्लाह थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे ये माई कह रही है कि मरने के बाद हुजूर सबसे ज़्यादा जो सवाब जिस चीज़ का मुझे मिला है ना मस्जिद में झाड़ू देने का। तो मस्जिदों को आबाद करो, वरना आप देख रहे हैं कि पूरा कुफर जो है, ट्रंप जो है वो सऊदी अरब जा पहुंचा है और पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को उसने बुलाया है वहाँ। ये ग़ुलाम भी भागे भागे यहाँ तो हमें फौर शेड्यूल में लाते हैं, मस्जिदों के स्पीकर उतारते हैं और वहाँ ट्रंप के एक फ़ोन पर चले गए। वहाँ ट्रंप ने पता है इन सबको क्यों बुलाया वहाँ। उसने बुलाया कि जो तुम्हारे नबी तुम्हें दीन दे कर गए ना वो दीन बड़ा सख्त है, जो हम तुम्हें बताएंगे अब तुमने वो दीन अपनाना है। हाँ ये है मसला असल। अब नब की हो सकता है, हम रो ही सकते हैं कि जिन लोगों ने खड़े होकर हुजूर के दीन की बातें करनी थी। शाह जी इधरों ही स्पीकर उतरे गए। हाँ बांधन वही ना, तुसी सोच सकते हो यार इत्थे कोई अग लग जानी, अल्लाह का ना उतले स्पीकर ले जाए तो महल्ले कोई अग लग जाती। दसो इन्हें कितना बड़ा कार पाया। हज़रत बिलाल उच्ची मकान होते मस्जिद नबी शरीफ के सामने उच्ची जगह सी। हज़रत बिलाल माई साहबा जिन्हों का मकान सी वो कहते हैं हज़रत बिलाल छत पर चढ़ के अजान देने ताकि अल्लाह अकबर की आवाज़ दूर जाए अशहदु अल्लाह। तो चलो असी मकान तो हुण तो दौर आया स्पीकर का, तो चाहिए सी आवाज़ होर दूर जाती। इन्हें कहा नहीं पाकिस्तान के अंदर अल्लाह अकबर उतले स्पीकर जो नहीं कहना, क्योंकि पीछे कुफर का ये आर्डर है कि उतले स्पीकर तुसी अजान नहीं देनी। तो आप हजरात के ज़िम्मे अब जो सूरत हाल बन रही है, ट्रंप ने वहाँ जो खिताब किया है ना, उसने कहा कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल इज़्ज़त वाला देखना चाहते हैं। अंग्रेज़ों के बच्चे तो इज़्ज़त वाला मुस्तकबिल देखेंगे तो बर्मा के बच्चे क्या करेंगे, शाम के बच्चों का क्या बनेगा, कश्मीर के बच्चों का क्या बनेगा, फ़लस्तीन के बच्चों का क्या बनेगा, चेचनिया के बच्चों का क्या बनेगा, शाम के और इराक़ के बच्चों का क्या बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरफ ये खौफनाक तरीके से जा रहे हैं। अब आपका काम है कि हुजूर के दीन का काम करें, आपका काम है मस्जिद आबाद करें जिस तरह भट्टी साहब ने काम किया है। आप हजरात साथ खड़े हो जाएं। हाँ बच्चियों के मदरसे को और वसअत दें। वैसे भी चला जाना है एक दिन कब्र, एवं चला जाना है जाते सब मैं वो कश्मीर हो सारे पाकिस्तान फिरदा कब्रिस्तान, कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। एवं सट जाना है। सावण आंदा तो सारा कब्रिस्तान लाहौर भी टुटिया होंदा म्याणी साहब, तो प्यो की कब्रां ते मिट्टी भी दोबारा कोई नहीं पाता, कब्रां उत्ते कब्रां बन जांदियां। पता नहीं कितनियां सदियां सौना है तो कम कोई इहो जिहा बंदा करके दुनिया तो जावे, तो जदों कब्र च हुजूर तशरीफ लियान तो हुजूर खुद फरमा देन इन्हें मेरे दीन का बड़ा काम किया। गाजी इल्मुद्दीन की कब्र च अलामा इकबाल उतरे ना 1929 जदों अलामा इकबाल वो बंदा, हुण दसो इकबाल इल्मुद्दीन नाल खड़ा होया,
कायद आज़म इल्मुद्दीन नाल खड़े होए, पीर जमात अली शाह साहब इल्मुद्दीन नाल खड़े होए, पीर मेर अली शाह साहब इल्मुद्दीन नाल खड़े होए, सैयद दीदार अली शाह साहब जिन्हें इल्मुद्दीन दा जनाजा पढ़ाया, आला हज़रत बरेलवी दे खलीफा, वो इल्मुद्दीन नाल खड़े होए। तो दसो यार असी मुमताज़ नाल खड़े हो के क्यों मुजरिम बने? उस वेले तो अंग्रेज़ दा दौर सी, ते अंग्रेज़ां दी अखां च अखां पा के सारे फकीर खड़े हो गए। तरखान दा पुत्र, उन्हें क्या तरखान दा पुत्र हुण नहीं रहा, गल विच हो रहे हुण नाल खड़े हो गया कि नहीं? पूरा बर्रे सगीर इंज खड़ा हो गया। जिस दौर में मुसलमानों को रोटी खाण दी नहीं सी, 6 लाख बंदे लाहौर आ गए इल्मुद्दीन दा जनाजा पढ़। 6 लाख बंदा उस दौर च आया जदों मुसलमानों दी अनारकली सिर्फ 4 दुकानां सन। किबला भट्टी साहब है, बाकी सारे हजरात नूं मैं दसना, ये अज जेडे वजीर आजम ते वजीर आला ते सारे बने हुए ना, इन्हां दे प्यो दादे भट्टियां च लोह तपाने। ये तो पाकिस्तान बनया तो अज वजीर आजम बन गया, तो कोई सदर बनया, तो कोई किंज बनया। जे पाकिस्तान ना बनता तो अज किसी हिंदू के घरे बर्तन मांज रहे होंगे। अज पाकिस्तान बनया, रब ने इज्जत दित्तियां ते मसीतां नूं पै गए यार। और इन्होंने सैनमिया के बोर्ड ते ना उतरे भट्टी साहब, हाँ जी, सैनमिया के बोर्ड ते ना उतरे। लक्ष्मी चौक तो जाओ दाएं तरफ, तो मुसलमान औरतों के अद्धे अद्धे जिसम उन्होंने टंगे हुए, हाँ जी, ताकि भाई ये फिल्म ज्यादा वेखी जाए। वो बोर्ड ते ना उतरे तो दसो यार मस्जिदों के स्पीकर उतर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार असी हाँ। असी जिथे बहने दीन के खिलाफ गल्लां करने। ये मेरी गल सुनना, दीन मौलवियां पीरां दा नहीं, हाँ दीन रसूलुल्लाह दा है। हाँ, उस दे खिलाफ जिन्हें गल की उदी बच कोई नहीं। सानू तुसी लख वारी गालां कड्डो, लेकिन जो दीन के खिलाफ बोलता है ना, उदी बच कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा मैं दीन तुहानू दे के जा रहा ना, उदा दिन भी दिन है ते रात भी दिन है। हाँ जी, उस दीन की खातिर लोगों ने हुजूर नूं इत्थे पत्थर मारिया। हाँ जी, मैं वो दंद मुबारक जड़ा हलब की जामिया मस्जिद के मेहराब पे सी, मैं जब मुल्क शाम गए सी, अज वो भी हुजूर के तबरुकात भी मुल्क शाम में चोरी हो गए। हाँ जी, इतने वाह सराय हिंदियाँ जुतियाँ भी इन्हें रखी हुई हैं भाई। जो अंग्रेज़ आया सी तो फिर उन्होंने अपने प्यो दादे जिथे उन्हें अपनी थोड़ी जी ना जगह गिराई सी ना, जी कचहरियाँ वाली जगह, तो बरतानिया जो बंदे आ गए सन भी जिमें साड़ी इमारत उंजे रहन दो। इन्हें असी 100 साल इतने हुकूमत की, तुहानू गुलाम बना के रखा। ये लैना कई जगह ऐसियां जिते गड्डी नहीं चलती, वो लैन फिर भी नहीं ये हटा सकते। बरतानिया ने क्या होया, साड़ियाँ लैना बिछाई हुई, तुम ये भी नहीं हटा सकते। दसो यार, उन्होंने दियाँ लैना भी बिछियाँ ना हटा सके, तो हुजूर दे दंद मुबारक भी अगले चोरी कर ले। हुजूर दे तबरुकात भी चोरी हो गए। खालिद बिन वलीद दे मज़ार उत्ते अगले बम मार दिता। हज़रत सैयदा ज़ैनब दे मज़ार अगले गिरा दिता। हज़रत उवैस करनी दे मज़ार अगले बम मार दिते। अम्मार बिन यासिर दे मज़ार, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम दा मज़ार छड्या इन्हां के वे दसो, जन्नतुल बकी इन्हां गिरा दी। आज सऊदी अरब के मौलवी पे कहते ट्रंप का दौरा अल्लाह की रहमत है। मैं आख्या जो जे तुसी ते जो जे ट्रंप, दसो जी काफिर का जड़ा दौरा वह भी मुसलमानों वास्ते रहमत हो सकता? दसो ये की करना चाहते हैं इस दुनिया उत्ते मुसलमान? तुसी उठो, हुजूर दे दीन नाल प्यार करो, मस्जिदां आबाद करो। दीन के खिलाफ कभी गल करनी भी नहीं तो सुननी भी नहीं। हाँ, गुनाहगार के लिए माफ़ी है। क़यामत वाले दिन हुजूर जब बाजू शफात खोलेंगे ना, तो बड़े बड़े गुनाहगार भी नेकों के साथ चलते हुए नजर आएंगे जब हुजूर बाजू शफात खोलेंगे। लेकिन गुनाहगार के लिए माफ़ी है, गद्दार के लिए माफ़ी नहीं है। गद्दार वो आंदा जो दीन के खिलाफ गल करे, गुनाहगार वो आंदा जो अपना गुनाह मन के कहे जी अल्लाह रसूल सच फरमाया मैं गंदा बंदा, मेरे को नमाज नहीं पढ़ी गई। अल्लाह रसूल सच फरमाया मैं दाढ़ी नहीं रख सकिया। अल्लाह रसूल सच फरमाया मैं चंगे काम न कर सकिया। खताकार के लिए तो फिर क्या होगा, हम सूए अशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह रो पैणगे अपनी गुनाहगार उम्मत वास्ते। जिस दिन माँ प्यो भी नस जाएंगे, भैन बिरा भी नस जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत वास्ते अल्लाह के सामने रो पवांगा। तो जो रसूलुल्लाह रोणगे ना, तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे हबीब आप सारे अकदस उठाओ, तुसी की मंगदे हो, सल तो होता वशफा तो शफा। मेरे हबीब तुसी सारे अकदस उठाओ। हुजूर सजदा करनगे रब दे अर्श दे सामने, और अपनी दस्तार मुबारक भी हुजूर उतार देंगे। अज असा हुजूर नाल दीन नाल की कर रहे हैं? क़यामत वाले दिन तुहाडे ते मेरी खातिर हुजूर रो पैणगे। अज असा की कर रहे हैं दीन की खातिर? ना
किसी हथकड़ी लवाई अज दीन की कसम मस्जिद की इंतजामिया तो मौलवियाँ हथकड़ियाँ लवाइया होंदियां तो मस्जिदों के स्पीकर उतरने सन, कभी भी नहीं सन उतर। उन्हें कहा अल्लाह का घर है, घर की टूटी भी कोई नहीं लाण देंदा, तो अल्लाह के घर के स्पीकर बंद हो, वो भी अल्लाह का घर। इस वास्ते कि मौलाना ने भी क्या मैनू कि लोड़ है हथकड़ी लवाण की, मैनू कि परचा कट्टण की, परचा तो इंज भी कटिया जाता, जो अल्लाह के दीन वास्ते कटिया जाता तो उसकी कीमत पैनी सी, उसकी कीमत पैनी सी। हाँ जी, क़यामत वाले दिन वो परचा भी नामा अमाल तुल जाना सी कि ऐ वो बंदा है जिन्हें अल्लाह के घर की खातिर परचा कटाया सी, ऐ वो बंदा है जिन्हें अल्लाह के घर की खातिर हथकड़ियाँ लवाइया सन, तो पाकिस्तान में कीमत पै जानी सी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्हां दी जुर्रत किवें होई? कल मोदी नहीं उतार सकिया हिंदुस्तान में, हाँ मोदी नहीं स्पीकर उतार सकिया, इन्हें उतरवा दिते। कल मोदी जी अजाना ते पाबंदी ला देवे तो मुसलमान उत्थे एहतजाज करन तो कहेगा जेड़ा तुसी इस्लाम की खातिर बनाया उत्थे पाबंदी है, तो साड़ा तो मुल्क ही हिंदुओं का, तुसी कौन होंदे इत्थे ला इलाहा इल्लल्लाह दी उच्ची उच्चियां गल्लां करने। ऐ कोई मामूली साजिशां नहीं हो रही, अपने आप को बदलो, हुजूर के दीन नाल बिल्कुल एन जड़ा नप लो। उन्हें कहा असी गुनाहगार जरूर हाँ, हुजूर के दीन नाल गद्दारी नहीं कर सकते। हाँ जी, इस दीन की खातिर अमीर हमजा तक जिगर ते कलेजा कढ़िया मैदान ओहदे च, रसूलुल्लाह नूं आखिरी दम तक अमीर हमजा का दुख रहा। फतेह मक्का वाले दिन हुजूर ने जो सारियां नूं माफ़ी दे दी ना, तो मौला अली फरमाते हैं इस दौरान अमीर हमजा की साहबजादी हुजूर दे जो सामने आईयां ना, तो हुजूर ने फरमाया अली अमीर हमजा की साहबजादी नूं मेरे अखा ते ऑर्डर कर दो, छुपा दो, वरना मैं माफ़ी तो बाद सारे दे कतल का ऐलान दोबारा कर देंगा। हुजूर ने इतना दुख सी हज़रत अमीर हमजा, और आखिर दम तक हुजूर नूं दुख रहा, और आप दा इतना जिगर ते कलेजा ते आप दा मुसला कीता कि आप दी हमशीरा जदों आन लगियां जुबैर बिन अवाम नूं, हुजूर ने फरमाया कि अपनी अम्मी जी नूं रोक दो, अपने वेखण ना कि उन्होंने को सबर नहीं होना अपने भाई की लाश वेख के। तो जुबैर बिन अवाम ने जदों जाके कहा ना हज़रत सफ़िया नूं कि हुजूर फरमा रहे हैं कि नहीं आना, तो उन्हें क्या मैनू पता है हुजूर ने क्यों मना किया है, लेकिन जाके अर्ज करोगे तो मैं भी तो तुहाडे खानदान दी हां, मैं सिर्फ बिरा की लाश वेखनी, मैं रोवांगी नहीं, मैं जजा फजा नहीं करांगी उत्थे बैठ। हाँ जी, इतना जानी उन्होंने जिस्म दा मुबारक उन्होंने मुसला कर दिता इस दीन की खातिर। अब्दुल्ला बिन जाश साहबी रसूल, इन्हां दे उन्हां नक कन कट के ना मुंज दे विच परो दिते। तब हज़रत साहब ने वकास कहते हैं कि मैं वेख्या तो असर दे वेले खुद दुआ मंगी सी, या अल्लाह डाढ़े दुश्मन ना मेरा वाह पावी, तो जदों मैं शहीद हो जावां तो फिर मेरा नक कन कट देवे, तो फिर मैं नक कन कटे हुए तेरी बारगाह विच पेश होवां, तो तू पुछे हो अब्दुल्ला बिन जाश और नक कन किधर की तेनू, तो मैं अर्ज कर जुदिया फी का वफी रसूल का, तेरे ते तेरे नबी की खातिर कटा के आया, होर किधर की हुजूर की इज्जत ते नामूस का मसला बिल्कुल जुदागाना है इस्लाम में, समझ तवज्जो। मैं जड़ा हुजूर दा उसवा हसना पढ़िया ना, हुजूर गरीब तो गरीब गुलाम दे घर भी रोटी खान तशरीफ ले जाता, ये इस्लाम बयान इन्हें किया होंदा मौलियां पीरां ते फिर कहें जी गल अमीरां दे घर ते हर कोई जाता, गरीबां दे घर कौन जाता? हाँ क्यों जनाब? हाँ मैं सच्ची गल तुहाडे नाल, एक माई नहीं सी मदीना अबू दाऊद शरीफ हदीस पा के, वो माई और दिमाग च कोई खलल सी, तो उन्हें हुजूर तशरीफ ले आए, तो उन्हें हुजूर दा बाजू मुबारक पकड़िया तो नाल चल पई, हुजूर भी नाल चल पे। वो कदी उस गली च हुजूर नूं लै जावन, कदी दूसरी गली, फिर एक गली खड़ियां हो गई, हुजूर भी खड़ा, उन्हें कहा मेरी गल सुनो, हुजूर सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तुसीं सुनिया माई औरत भी होवे ते नाल बुढ़ी भी होवे ते नाल दिमाग भी खलल होवे, उन्हें कितनी लंबी गल की होनी, लेकिन हुजूर ने नहीं फरमाया माई मैनू होर भी कोई काम है। और माई होरां दियां गल्लां मुकियां तो हुजूर ने फरमाया माई जदों भी तू जिस गली च बुलाएगी मुहम्मद अरबी उस गली च आ जाएंगे, तेरी हर अदा पे है जान फिदा,
मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाले के हुस्नो अदा की कसम। यही तो अदामा सन जड़ा एक बार आया फिर मुड़ के नहीं गया। हाँ फिर मुड़ के नहीं गया। अदी बिन हातिम, हातिम ताई दे पुत्र जड़े ना, इन्हां दी बेटी गिरफ्तार हो गई। हातिम ताई दी बेटी नंगे सिर हुजूर दे सामने आई। आज मुसलमान औरतों वास्ते चादरां भी बोझ बन गई। मेरे जा बंदा दसो जी, मैं 8 गज की पग बगी फिरदा, कभी मेरे सिर दर्द नहीं होया। मैं 24 घंटे जागदा, 48 घंटे जागदा रहना, फिर सफ़र भी करना, बीमार भी है, तकलीफ भी है, लेकिन मेरे सिर दर्द कद नहीं होया। 8 गज का कपड़ा मैं सिर ते बधे होया, ए दोहरा बधे होया, मतलब तुम समझो 8 गज किवें हो सकता, ए डबल बधी हुई। हाँ मैं विखा दें, मतलब फिर तुम समझो ए डबल बधी हुई, मतलब तुम समझो जी मौलवी साहब गप ला रहा। 8 गज की मैं सिर ते बधी हुई, मैं जून विच भी बनना तो मेरे सिर दर्द कद नहीं होया। मुसलमान औरतें एक दुपट्टा भी सिर ते न कर सकियां। असी किस तरफ जा रहे हैं, असी किस तरफ दीन नूं चाह रहे हैं। कौन दुपट्टे का हुक्म कोई मौलवियां तो दिता नहीं। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला यूज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। फरमाया मेरे हबीब अपनी बीवियां नूं, अपनी साहबजादियां नूं, मुसलमान औरतों नूं हुक्म दे दो जो घरों निकलन तो वड्डी सारी चादर करन, पता चला जाए मुसलमाना की बेटी जा रही। मुसलमान क्यों जी आज दुपट्टा भी बोझ बन खड़ोता। क्या दुपट्टा करन नाल मुसलमान औरतों नूं बीमारियां लग जाने, बल्कि दुपट्टा करन गियां तो बीमारियां भी नस जाणगियां। ते जिन्हां सैयदा दी क़यादत विच मुसलमान औरतां जन्नत जाना है, हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी क़यादत। जे जन्नत की तरफ जाने हज़रत सैयदा ने मुसलमान औरतों को पूछ लिया, कुड़ियो और मेरा दुपट्टा तो चंद ते सूरज भी न वेख सकिया, ते मेरे अब्बा जी दा दीन इतना डाढ़ा सी तुसी दुपट्टा भी ना कर सकी हो अपने से। आज की तमाशे बन खड़े ने इस्लाम नाल। जेड़ा बंदा उठता है दीन के खिलाफ गल करता है, जेड़ा बंदा दसो ट्रंप कुरान नूं जलवाया, ओबामा के दौर में कुरान जलिया, उन्होंने पादरी कुरान जलाया। ओबामा के दौर, बुश के दौर में 400 कुरान के नुस्खे बलग्राम बेस होते अमरीकी फौजियां जलाए। अमरीकी फौजियां कुरान लैटरीना में सुट्टे। ये लिखिया किताबें बाकायदा, जेड़े लोग ने कुरान थले रख के बूटा समेत गवानता नामू बे के अंदर खड़े हो जाते सन, और कैदी अंदरों चीखते सन, ओए साडा अल्लाह दा कुरान है। तो अमरीकी फौजी हंसते सन, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, फिर और खड़े हो जाते सन। कुरान नाल इन्हां की कुछ कीता है। चलो जी ट्रंप नूं दुश्मनी होई, ओबामा नूं दुश्मनी होई, मोदी नूं दुश्मनी होई, काफरां नूं दुश्मनी होई, हिंदुआं नूं होई, सिखां नूं होई। दसो इन्हां अपने नसाबे तालीम स्कूल के निसाब विच कुरान क्यों कढ़िया? इन्हां नूं किहड़ी दुश्मनी जनाब? ये सानूं इहदा जवाब चाहिए। इहदा हुण जवाब इंज है कि 2018 में हुजूर दी उम्मत खड़ी हो जाए, बदला इन्हां कोल इंज लैना है। असीं बंदे नहीं मारने ना कुछ करना है। एक पर्ची जड़ी ना इन्हें कहो जड़ा भी लाना है, उन्हें कहा पर्ची मेरी कुरान वास्ते, पर्ची मेरी रसूलुल्लाह दी इज्जत वास्ते। मैं जड़ा भी आवे तो को पूछो और दसो यार इल्मुद्दीन नूं ते अंग्रेज़ां फांसी लाया, वो ते काफिर है। दसो मुमताज कादरी नूं किने फांसी लाया? बस मोटा जो जवाब। यदा जवाब ना लड़ाई करन दी लोड़ है। उन्हें कहा मेरा सवालात हैं, मस्जिदां दे स्पीकर किने उतारे, मिर्ज़ाइयां नूं भैन बिरा किने क्या जी, कुरान निसाब विचों किने कढ़िया, हमद अल्लाह दी किने कढ़ी, नात किने कढ़ी, सिद्दीक अकबर दा तज़किरा किने कढ़िया, हज़रत उमर दा किने कढ़िया, उस्मान गनी दा किने कढ़िया, हैदर करार दा किने कढ़िया, इमाम हुसैन दा किने कढ़िया, हज़रत सैयदा दा किने कढ़िया, हज़रत आयशा सिद्दीका दा तज़किरे ते सलाउद्दीन अयूबी दे कढ़ के तुसी नेल्सन मंडेला साडे पुत्रा नूं पढ़ाए। साडी तारीख नेल्सन मंडेला ते नहीं सी ना, साडी तारीख ते करबला सी, साडी तारीख ते जनाब बदर सी, ते ओद सी, ते हुनैन सी, ते खंदक सी साडी तारीख। ये अपने बच्चे नूं की पढ़ाना चाहते? ये कुछ मैं सियासत गल नहीं कर रहा, तो एक दीन की गैरत का मैं दर्स दे रहा। वो गैरत ये यार मेरे प्यो की कोई पगड़ी छेके तो मैनू सारी जिंदगी उस बंदे दे उत्ते निगाह रहे कि ए बंदा सी जिन्हें मेरे प्यो की पगड़ी छिकी सी, भावें मेरी सुलह हो जाए, लेकिन जदों ही बंदा वो मेरे सामने आ गया मेरी अखां शोले आ जाएंगे कि यार इन्हें मेरे प्यो की पगड़ी नूं हथ पाया, तो सारी दुनिया दी इज्जत उस खाक उत्ते कुर्बान, साडे प्यो दी की हैसियत। हाँ जी
मौलिया के नारे नहीं लाने, हुजूर के नारे लाने। मौलवी खादिम रिजवी इत्थे मर जाए, लाहौर मर जाए, इसकी कोई हैसियत नहीं। हुजूर की बात कर, जब रसूलुल्लाह की बात होगी ना तो फिर कुत्ते ने भी लोग पूछ लेना। पहले हुजूर की बात तो करो। इतने तो हुजूर की इज्जत होते मुमताज कादरी पैरा देता तो पाकिस्तान के कोर्टा ने 70 साल एक इंसाफ जरूर किया है कि गुस्ताखे रसूल जिन्हें मारिया उन्होंने ना फटे ला दिते। देखो जी इन्हों का इंसाफ वेखो ना किहो जिहा होया, और किसी गरीब को अज तक इन्हें इंसाफ नहीं दिता। गुस्ताखे रसूल जिन्हें मारिया शेर, उस शेर न फटे लाया। तो गुस्ताखे रसूल दियाँ बत्तियां जिन्हें बुझाइया ना 5 शेरां ने, 5 साल की भट्टी साहब उन्होंने सजा हुई मुंजे मुंडे नूं, सिर्फ गुस्ताखे रसूल दियाँ बत्तियां क्यों बुझियां। ये साढ़े कोर्ट कितने इंसाफ वाले ने जनाब, बत्तियां बुझण ते गुस्ताखे रसूल दियां ते 5 साल, चौथा साल है वो मुंडे जेल च, किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 22 साल है, तो वड्डी वड्डियां तालीमां पढ़ रहे सन। तो इन्हें जनाब क्या कि गुस्ताखे रसूल की तुसीं बत्ती बुझाई क्यों है। तुसीं सोच सकते हो इत्थे पाकिस्तान की कर रहे हैं। तो जिन्हें बत्तियां बुझाइया उन्होंने 5 साल वास्ते कैद सुनाई है। तो हाई कोर्ट ने भी क्या चंगा होया भाई, इनकी अपील नहीं सुनी जा सकती क्योंकि इन्हें जुर्म यह किया कि कुफर नाराज होया। तुसीं ए सवालात जो बंदा आवे कान बंद कर दो। उन्हें कहा बस होए, एक मौलवी खादिम आया सी, उसी उहदे कान चो सुनिया सी कि इन्हें दीन दा छड़िया कुछ नहीं। हुण पर्ची मैं तो तुसीं बल्कि ये कहो मौलवी खादिम में जलियां मारना, पर्ची की क्या हैसियत है, हमारी तो गर्दनें भी हुजूर के लिए हाजिर है। बल्कि तुसीं मेरी गल की तरदीद करो कि मौलाना साहब एवं गल करते सन, साडा तो सब कुछ हुजूर वास्ते। तो पर्ची तुसीं आओ बस पर्चियां बंदन, जेड़ा भी आवे उन्हें कह निकल जा इथों। कुरान नूं किने कढ़िया किताबां विचों दसो। सो असीं भावें नहीं पढ़िया कुरान, लेकिन तुहाडी कुरान नाल दुश्मनी दसो। हुण जिद्दां कुरान नाल दुश्मनी उन्होंने पर्ची नहीं हो सकती। पर्ची हुण कुरान दे नां ते असां रो के पानी, कुरान तैनूं कढ़िया इन्हां ने, लै मेरी पर्ची आ गई तेरे वास्ते। हाँ जी, हुण इंज फैसला होना है। हाँ तो तुसीं फैसला करना है, जे फैसला इंज ना कीता तो बड़े हालात खराब हो जाने। वो हालात खराब तो मेरे वास्ते च निकल जाने, फिर अल्लाह बहुत डाढ़ा है। हाँ वो फिर नहीं वो वेखदा, फिर वो अपने हबीब की इज्जत जेड़ा पैर। मैं बस गल मुकान लगा, इन्हां दे जज्जां जनाब 11 फैसले रसूलुल्लाह दे जाती, हुजूर दी ज़ाहिरी हयात बंदा सहाबी रसूल गुस्ताख नूं मार के आए, अर्ज की हुजूर मैं फलां गुस्ताख नूं मारिया, तुहाडी अदालत तो बगैर काम कीता है, हुण मेरी सजा के वे। हुजूर ने फरमाया इन्ना दमा हदरुन, फरमाया उसके खून की कोई कीमत नहीं, उसके खून की कोई कीमत नहीं, उसके खून की कोई कीमत। हुजूर फरमाते गुस्ताखे रसूल को कोई माँ वराए अदालत भी मारे तो हुजूर फरमाते हैं उसके खून की कोई कीमत नहीं। ये 11 फैसले जाती जदों सुप्रीम कोर्ट पेश किए साढ़े वकीलों ने, तो जजा ने चुक के इंज रख दिते। उन्हें कहा ये फैसले हम नहीं मान सकते। बस ए तुसीं पुछना है कि दसो किस दे दौर 11 फैसले हुजूर दे जजा ने नहीं मन्ने। हुण तो मसला ही बड़ा हल हो गया। ते ये कलमा पढ़ के वड्डियां कुर्सियां ते बह के इन्हां हुजूर दे नहीं मन्निया। हुण मैं गल जेड़ी करन लगा और जरा समझो। कुत्ता झल्ला हो जाए तो तुसीं की कहंदे ओनू? हाँ हल्का, कुत्ता हल्का, कुत्ता हल्का हो गया। करीब तो एक काफिर गुजरिया जिम्मी, जिमें साढ़े मुल्क ईसाई रहंदे, वो झल्ला कुत्ता वो पिछे लग पे। कुत्ते इंज भी लग पाते तो ऐसी भी झल्ला। वो नसद्या नसद्या उन्हें दरिया में छाल मार दी अपनी जान बचाने वास्ते। काफ़ी देर उन्हें डुबकी लाई रखी, कुत्ता नस जाना, उन्होंने की पता है दरिया में कौन सिर लम्मा पाई खड़ा। उन्हें जो सिर इंज बाहर कढ़िया तो यंतज़िर वेख्या तो कुत्ता दरिया के किनारे खड़ के इंतजार कर रहा। उन्हें वेख्या कुत्ता तो मेरी जान नहीं छड़दा। दसो जी हुण गल वेखो की होने लगी। वो जड़ा काफिर सी ना उन्हें दरिया चो सिर बाहर कढ़ के झल्ले कुत्ते नूं जड़ा किनारे ते खड़ा सी कहण लगा या कल्बो फकाला जिम्मी हो, या कल्बो जिम्मी कहण लगा कुत्तिया जी तू मैनू एवें ना छड़दा, इन्नी फी जिम्मत मुहम्मदिन, मैं हुजूर दी पनाह लैंदा हुण लड़ना ही। मैं हुजूर दी पनाह विच आ गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पनाह विच आ गया, हुण लड़ना ही। इमाम कहंदे कुत्ता झल्ला सी, जदों उन्हें हुजूर दा नाम सुनिया ते फवल्लल कल्बु यादू, कुत्ता मुड़िया तो उन्हें दौड़ ला दी। उन्हें कहा झल्ला जरूर आ, इस नाम नूं तो मैं भी जानना जनाब। झल्ले कुत्ते भी यार हुजूर दा नाम आ जाए ते मन जान ते कलमा पढ़न वाले हुजूर दे 11 फैसले ना मन।
ये तो मेरा कसूर है, असा गल्लां ही जिथे बहंदे ना वो छड्डो जी, वो मुमताज़ कादरी कानून हाथे च लिया, वो मुमताज़ कादरी, जे मुमताज़ कादरी मुजरिम है ना तो हज़रत उमर तक बचता ही कोई नहीं, पूरी तारीख इस्लाम है मलिया मेट हो जाती। हाँ, हज़रत उमर सब तो पहले कानून हाथे च हज़रत उमर लिया, जदों हज़रत उमर कानून हाथे च लिया तो अल्लाह ने पूरा रकू नाजिल कर दिता। मुनाफिक आ गया, उन्हें कहा जी बंदा मार दिता साड़ा, तो अल्लाह ने पूरा रकू नाजिल किया, फरमाया मेरे हबीब उमर ने मुसलमान नहीं मारे, इन्हें काफिर मारे, जिन्हें तो फैसला नहीं मनिया वो मुसलमान कितने रहे। यह गल है, मैं कुत्ते ने इस वास्ते सुना ना भी कलमा पढ़न तो बाद ये केड़ी गल। हज़रत मुआज़ बिन जबल जा रहे सन यमन, हुज़ूर ने इन्होंने हाकिम बना के गवर्नर बना के भेजा यमन का। फरमाने रस्ते च एक शेर आ गया, तो शेर जो मेरे सामने आया तो मैं उन्होंने क्या हो जानदा, उन्हें कहा कौन हो, फरमाया मैं रसूलुल्लाह दा हाकिम बन के जा रहा। वो कहते मेरे पैरों में डै पिया, कहने लगा जनाब जिन्हों का ना तुसी लिया असी भी जानने, शेर भी जानन। तो हिरनी एक फसी हुई सी, हिरनी मेरे आका जंगल जो गुजरे ना तो हिरनी फसी हुई, तो उन्हें हुजूर ने क्या या रसूल अल्लाह, हुजूर ने वेख्या इधर उधर बंदा कोई नहीं, फिर उन्हें आवाज़ लाई, मेरे आका करीब गए तो जाल फसी हुई सी, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मेरे दो बच्चे ऐस पहाड़ की पलरी तरफ, तो मैं तो आई सी चारा खान, अगे जाल लग्या मैं तो फस गई। हुजूर ने फरमाया क्या चाहती हो, हुजूर मुझे रिहा कर दें मैं आ जाऊंगी। हुण जेड़े दुरूद शरीफ नहीं ना पढ़ते उन्होंने वास्ते उस हिरनी गल के की, हिरनी हुजूर ने फरमाया जी तू ना आई तो फिर, तो पता है उस हिरनी ने क्या किया, उन्हें कहा या रसूलल्लाह जे मैं तुहाडे फरमान के मुताबिक वादा करने तो बाद ना आई ना तो मेरे उत्ते उस बंदे जितनी लानत होवे कि जिहदे नाम सामने तुहाडा नाम लिया जाए तो तुहाडे ते दरूद ना पढ़े जाए। हिरनी भी लानत पा गई उन्होंने, जो हुजूर का ना आवे तो जुतियां चुक के मसीतियों नस पाते। जी सहाबा दरूद पढ़िया, मैं कहते इतने हिरनी भी दरूद दी गल्लां करनी, तू सहाबा दी गल्लां करनी। हुजूर ने उन्होंने खोल दिता, इतनी देर यहूदी जाग पिया जिन्हें हिरनी जिदे फसी हुई सी, उन्हें कहा हिरनी मेरी तुसा कड्डी, हुजूर ने फरमाया मैं, उन्हें कहा फिर तुसा मेरे शिकार कट देता, हुजूर ने फरमाया हुणे आ जाती। उन्हें कहा जनाब शिकार निकले हुए कदी वापस आए, फरमाया तू ठहर ते जान। थोड़ी देर हुई तो हिरनी दोवें बच्चे लैके आ रही, उस यहूदी ने क्या जलिया तू मेरे वास्ते पे लड़ना सी, इन्होंने वास्ते तो बच्चे भी लै लै, तू मैं भी नाल चलनी है तेरे वास्ते। उस यहूदी ने रिहा कर दिता, तो जांदे जांदे पता वो हिरनी की कहती, काजी शिफा काजी अयाज ने शिफा शरीफ लिखा, जब हुजूर ने फरमाया उन्हें भी कलमा पढ़ लिया यहूदी ने भी, तो हुजूर ने फरमाया चल तू रिहा है, तो जांदे जांदे कहती सी मैं गवाही देनी है तुसी अल्लाह दे रसूल हो, मैं गवाही देनी है, मैं गवाही देनी है तुसी अल्लाह दे रसूल। हाँ नस्ती भी नाल जाती सी, नाल कलमा भी पढ़ती जाती हिरनियां भी यार। ओद पहाड़ उत्ते रसूलुल्लाह चढ़े ते फरजफा बिहिम, ओद पहाड़ इंज हिलिया, ते हुजूर ओद पहाड़ नूं वेख के फरमांदे सन हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया ये ओद पहाड़ ऐसा है जो हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। पत्थर भी इत्थे प्यार करन ते तुसी फतवे पुछ के हुजूर नाल प्यार करना, अंगूठे चूमने जायज़ है कि नहीं। चलिया जेड़े सहाबा हुजूर दा पेशाब पी गए सन उन्हें अंगूठे नहीं सन चूमने। आज मौलवी मुलवाने जिनके पास 5-5 फुट से मौलवियों से बदबू आती है, इन्हें मौलवियाँ दसना है मकाम रसूल क्या है। हाँ मकाम रसूल तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये उलमा तो मुराद उलमा अहले सुन्नत नहीं, ये तो हुजूर दियां बुलबुलां जिन्हां दे मुँह मौलवियां दे मुँह 5-5 फुट दियां बदबू आवन। मैं अनस बिन मालिक को पूछा, इन्हें 10 साल हुजूर की खिदमत की, मैं आख्या जनाब तुसी हुजूर की 10 साल खिदमत की, हुजूर नूं पसीना भी आया होना, दसो हुजूर दा पसीना क्यों वजह सी। ते हजरत अनस बिन मालिक कहंदे वला शमम तो मिस्कन कत्तो वला इतरन वफी रिवायतिन अंबरन काना अतयब मिन अरक रसूलिल्लाह। आपने फरमाया ना मैं कोई कस्तूरी सूंघी, ना मैं कोई इतर सूंघिया, ना मैं कोई अंबर सूंघिया, ना कायनात दी कोई होर खुशबू सूंघी जिहड़ी हुजूर दे पसीने नाल वध के खुशबूदार हो। क्यों जी हुजूर नाल प्यार करना है, बगैर सोचे समझे प्यार करना है। साढ़े अज कोई नवे मौलवी नहीं जमे अदाकारा जड़ियाँ टीवियां ते बह के बक बक करते हैं लोग बह के। असी कोई अदाकारा दे कोल दीन नहीं पढ़िया, असी दाता अली हजवेरी कोल पढ़िया, बाबा फरीद कोल पढ़िया, सुल्तान उल हिंद कोल पढ़िया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कोल पढ़िया, मुजद्दिद अल फिसानी कोल पढ़िया।
पीर मेर अली शाह को पढ़िया, आला हजरत बरेलवी को पढ़िया। हाँ जी, सानू को इन्हों के सपुर्द करके साढ़े बुजुर्ग नहीं गए। आज टीवियों पर, केबलों पर, अखबारात में ऐसे लिखते हैं जैसे दीन का 1400 साल में काम ही कोई नहीं हो। हर बंदा उठ के दीन के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करना। इन्हें यहूद नसारा को माल इतना खा लिया तो असी इन्हों दसना है तुसी ओ माल हजम करो, असी मुहम्मद अरबी के दर के टुकड़े हजम करने, फिर वेखा कि गालिब कौन आंदा। तुसी हुजूर दे दीन वास्ते खड़े हो जाओ, फरिश्ते आ जाना है। मैं तो सच्ची गल कर रहा, फरिश्ते इन्होंने महल इंज ला देने। इन्हों राती एक बारी इंज होया ना तो इन्होंने बादशाह यूरोप तो पहले खिलाना ही कोई नहीं। तुसी वेखो तो सी फरिश्ते नाल करदे कि। हाँ जी, बदर च आए ना शैतान, सारे घेर घार के लिया मुशरिकी ने मक्का नूं, कहने लगे मैं तुहाडे नाल हां। ते जदों फलम्मा तरा तिल फिअतान नकसा अला के बह वकाल इन्नी बरीओ मिन इन्नी अरा माला तरौन। जदों वेख्या ना जिबरील भी आ गए, मीकाईल भी आ गए, इसराफील भी आ गए, फिर शैतान नसया। कुरान की महते मैंने पढ़ी है, फिर नसया। उन्हें कहा की होया ही? उन्हें कहा पुत्रो जेड़ा गुड़ बनदा मैं वेख रहा, तुसी नहीं वेख। ए जिबरील आ गए, वो घोड़ा पकड़ के आ गया। उतो फिर नसया, कहने लगा इन्नी अरा माला तरौन। उन्हें कहा जो मैं वेख रहा तुसी नहीं वेख रहे, इतने बढ़न की लगा। इस्लाम इस्लाम है। वो फिर कंड नहीं लगन देंदा जेड़ा उदी खातिर मुमताज दी कंड लगन दी इस्लाम ने। चलो पूरी दुनिया परेशान है, इन्हें एक खबर नहीं शाया होने दी, दहशत गर्द करार दिता। रातों रात 11 बजे उठा के ओदे वालिदैन नूं, ये तो कानून ही दुनिया का कोई नहीं। एक हफ्ता पहले 10 दिन फांसी का, 11 बजे उन्होंने प्यो नूं उठा के, रिश्तेदारों नूं उठा के जाके मुलाकात करा के मुंडा फटे चाड़ दिता। सवेरे जनाब खबर भी न चलन दी, इंज भी नहीं होया, मोटरवे बंद कर दी, पेट्रोल पंप बंद कर देते, मुमताज के जनाजे कोई ना जाए। उलमा ते फौर शेड्यूल ला देते, जेड़ा गया किधर जा रहे हो, मुमताज के जनाजे में जा रहे हो। दसो इस सारे जुल्म के बाद भी मुमताज कादरी के जनाजे 60 लाख बंदा कौन ले आया? साठ लाख बंदा आ गया। ये हुण क़यामत तक रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ेगा। जो तोड़ेगा भी तो मुहम्मद अरबी तो गुलाम ही तोड़ेगा। मैं इकबाल को पूछा, मैं कहा 10 60 लाख बंदा कौन लिया? कहने लगा तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए। क्यों जी इतने तो फैसले हो जाएंगे इन्होंने मरण तो बाद भी जनाजे कितने होंगे। जनाजा फैसला कर गया मुमताज कादरी का क़यामत तक कि हक ते कौन सी ते ना हक कौन सी। हाँ जी, दहशत गर्दां दे जनाजे 60 लाख बंदा कोई नहीं आंदा। हाँ जी, दहशत गर्दां दे जनाजे ते दहशत गर्दां नूं रसूलुल्लाह दी ज़ियारतां नहीं होंदियां। गाजी तनवीर कादरी मैनू अंगूठी भेजी ताज़ी ताज़ी, ये तो नहीं मैं घर रखी लुका के। वो जड़ा पत्थर है ना विच ओदे ते 3 बारी लफ्ज़ मुहम्मद लिखा। ये नहीं कि पहले लिखे हुए सी। गाजी साहब ने जो बनवाई, गाजी साहब ने हजूर की इज्जत उत्ते पैरा दिता तो पांद्या पांद्या उसकी बरकत नाल 3 बारी उत्ते लिखा आ गया। उन्हें हुण मैनू भेज दी। वो 6 फुट 2 इंच उन्होंने कद, एडी मोटियां उन्होंने उंगलियां, वो मैनू बिल्कुल फिट है। पता लगता भी मेरे वास्ते बनवा के उन्हें भेज। हाँ जी, 8 खत लिख के भेजे ने, 8 2 डायरियां लिख के भेजिया ने। भाई वो सारा वाक्य लिखे ने, वो जो मिर्जाई नूं मारिया स्कॉटलैंड अपने हाथ नाल लिख के भेजे ने। उन्हें लिखा वो जरा तुम सुनो की कहने। वो कह लगे जो मैं उन्होंने मार दिता ना तो बाद जो डॉक्टरी रिपोर्ट हुई तो डॉक्टर ने लिखा, कहते वो भी मैं तेन भेजांगा डॉक्टरी रिपोर्ट भी। वो उन्हें लिखा कि दोबारा बंदा अगर इससे कोई मुँह वेखेगा तो मर जाएगा। कहते उसकी शक्ल ही फिट गई सी। वो मैंने खुद ने लिखा कि जो मैं मारिया तो बाद मैं डर गया, इसकी शक्ल क्यों जी बदल गई सी। वो सारे नबियों के खिलाफ बकवास करता सी। तो कहते मैनू 8 अंग्रेज आए, उस वेले उन्होंने वजन सी 85 किलो। हुण हस के मैनू कहते मेरा भी 100 किलो वजन हो गया। मैं कहता सी ना इल्मुद्दीन का वजन 12 पाउंड वध गया सजा सुनने तो बाद। तो गाजी तनवीर कहता भी तू जो कहता सी इल्मुद्दीन का वजन वध गया तो मेरा भी 15 किलो और वध गया। वो कहते उस वेले मेरा वजन सी 85 किलो। तो नाल ही जिम खाना सी अंग्रेज़ों का।
मैं जब उस पर हमला किया तो 8 अंग्रेज़ आ गए उन्होंने छुड़ाण भाई उसनों तो कहते मैं इंज उन्होंने इंज सुटिया जिंज किलो किलो बंदा चुक के पर सुटिया 150 किलो वाले 85 किलो। मैं क्या इकबाल पावर आई कितों कहने लगा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। हुण उन्होंने तो वजन 100 किलो है। हुण ताज़ी तस्वीर उन्हें एक भिजवाई जी नैट से नहीं देनी उन्हें मना किया है। वो तस्वीर वेख के बंदा झल्ला हो जाता इतने सोहने हो गए सोहने इतने होए कि बंदा वेख भाई ए गाजी तनवीर है जा। मैं इकबाल को पूछा मैं कह की बड़ा कहता आशकान ऊज खूबा खूब तर खुश तरो जेबा तरो महबूब तर। इकबाल कहता जो रसूलुल्लाह दा आशिक होवे सोहना भी हो जाता तो महबूब भी हो जाता। गाजी तनवीर अहमद कादरी मज़ा आया ना जी आपने पूरा वाक़या खुद लिख के भेजे तो बढ़िया बढ़िया अजीबो गरीब गल्लां लिखियां। हाँ जी वो एवें सोहना तो बंदा नहीं ना होंदा कि सोहने नूं वेखे तो बंदा सोहना। जाहिर है जो सकाड़ लैंड पुत्र भी न वेखे तो 27 साल कैद सुन के फिर हस पवे 27 साल कैद सुन के तो फिर हस पवे तो सामने वाला गिरबान भी खोल देवे अंग्रेज़ जज औरत के सामने वो कहे की कहना उन्हें कहा कहते मैं कहना ये तेनू तू 27 साल नहीं 27,000 साल भी सुना फिर भी मैं अपने नबी वास्ते हाजिर हाजिर। बस हुजूर नाल प्यार करना है मर तो इंज भी जाना। दसो गाजी लखा सारे मीरपुरी कश्मीरी गए हुए लंदन लेकिन चमकिया तो एक तनवीर कादरी चमकिया लंदन जाके भी चमकिया। कितने पाउंड लोगों कमाए मीरपुर जाओ तो पता लगता भी कोठियाँ हो गई जमीन एडे बड़े बड़े कोठे लोग बनाए लेकिन तनवीर कादरी दुनिया ते चमकिया। हाँ वो कहते स्कॉटलैंड के जोड़े बड़े बड़े पुलिस अफसर हैं ना वो भी मैनू कह दे तनाई च आके उन्हें मैनू सलूट मारे उन्हें कहा यार साड़ी नौकरी का मसला लेकिन जनिया अपने नबी नाल प्यार इंज ही होना चाहिए जिमें तू कीता है। क्यों जी 1929 दियां तो कब्रां भी खत्म हो गई इल्मुद्दीन दा नाम किने जिंदा रखा। हाँ एक गल है क़यामत तक अगर कोई जिंदा रहना चाहता तो वह नाम ही जिंदा रहे तो फिर वह तरीका एक ही है हुजूर नाल प्यार करे अन्ने वाह प्यार करे कान सुनने नहीं कायनात हुजूर के बारे कोई गल करे उन्हें कहा पर मुंह करो हुजूर के बारे गल करना इत्थे रखो गल हुजूर की शान तो वरावल वरा है ना जनाब हुजूर की शान तो कोई अंदाजा कर सकते क्यों जनाब। हाँ जी इत्थे रखो मौलवी मुलवाने बेचारे कौन होते हैं हुजूर के बारे में बात करने वाले जिनके पेशाब मुबारक ताहिर है मुताहिर है उनके बारे में कोई बात करे। इंज करके हुजूर नाल प्यार करना है जो तुम इंज करके प्यार करोगे फिर फरिश्ते भी आ जाने। 2018 में अपने आप को दीन वास्ते वक्फ कर दो। ये नहीं शाह जी मैं हम तकरीर करके जा रहा तो पिछले सारे सो जान इन्हों हर बंदा कवे मैं हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाना अपने हिस्से का परो करो काम। हाँ अपने हिस्से का जरूर काम करना है जेड़ा भी मिले उन्हें कहा यार हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाना। उन्हें कहा किवें लियाना है उन्हें कहा साड़ी ये ड्यूटी नहीं साड़ी ड्यूटी मेहनत करना। साहबा ने यह नहीं किया हुजूर 8 तलवारां नाल 1000 बंदे नूं लड़ाना है किसी साहबी ने भी नहीं किया। हुजूर बदर लै चले बंदा 1000 खड़िया जब साहबा पहुंच गए उन्हें कहा जी आप अल्लाह जाने उसका रसूल जाने फरिश्ते आते हैं या नहीं हम तो पहुंच आए ना मदर मैदान में साढ़ा इतना ही काम है असी दीन का नारा ला दईए वो किंज आंदा है साड़ी वो ड्यूटी नहीं नतीजा साढ़े जिम्मे नहीं साढ़ा इतना ही काम है असी बदर पहुंच जाइए बस आगे फरिश्ते आए या ना आए वो अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने बस असी अपनी ड्यूटी देनी। क्यों जी हजरत अकील अंसारी गज़वा तबूक वास्ते सिद्दीक अकबर सारा माल लियाए। अकील अंसारी गरीब तरीन साहबी सन इन्हों के घर रोटी भी कोई नहीं सी खाण दी। इन्हें यहूदी कोल गए उन्हें कहा यार कोई मजदूरी है उन्हें कहा मेरे बाग नूं पानी ला सारी रात वह कुआं गेड़ते रहे। सहरी दे वेले उन्हें 2 किलो खजूर दी 1 किलो घर दी तो दूसरी किलो छुपा के ते हुजूर दी बारगाह विच लियाए। अर्ज की हुजूर सिद्दीक अकबर की तरह सारा माल तो कोई नहीं अद्धा माल हजरत उमर की तरह भी कोई नहीं उस्मान गनी की तरह 1000 उठ भी न दे सकिया अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह सोना चांदी भी न दे सकिया। हुजूर मैं 1 किलो खजूर हाँ मेरे आका ने फरमाया खजूर सारे माल दे उत्ते रखो। हाँ ये नहीं मतलब है किलो खजूर भी होवे तो इस्लाम नूं पेश तो करो ना यार। हाँ एक ही है जी मैं काम नहीं करना जो कुछ होवे बंदा पेश तो करे ना इस्लाम नूं कि मैं इतना ही कर सकना मैं जनाब 2 बंदे इस्लाम दे वास्ते तैयार कीते इन्हें दीन तख्त ते हुजूर दा लियाना मैं 3 कीते मैं 4 कीते मैं 5 कीते। कोई बंदा तुहानू गाल भी कट देगा ना इस्लाम की फलाना ढिमकाना दीन किन जाना है उस दिन तू खुश हो जाई। अज मजा आया गाल खाण दा हुजूर दे दीन वास्ते गाल एवं बंदे लोग कट देंगे लेकिन हुजूर दे वास्ते कटी हुई गाल की कीमत दुनिया ते भी पैनी आखरत भी पैनी कि मैं दीन की खातिर गाल खाधी सी। हाँ जी अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर का दीन तख्त पर लाने की तौफीक नसीब फरमाए।